जब मैं अपने मेहमानों का जिक्र कर रहा था और उस वक्त मैंने कहा था कि चमन सैयद के बुलबुलों, तो आपकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो लोग जो इस मुशायरे को मुशायरा बनाते थे या जिनका यूनिवर्सिटी से ख़ास जज्बाती रिश्ता था, वो लोग शायद नहीं है, वरना इस जुमले पर तो यहाँ पीछे तक तालियां बजाया करती थी जब सर सैयद के हम स्टूडेंट्स को मुखातिब किया करते थे। अब लगा कि ये मुशायरा अलीगढ़ में हो रहा है और सर सैयद के दयार में हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, मैं मुख्तसर गुफ्तगू के बाद सीधे आपको शोरा तक पहुँचाऊँगा। मैं उस तहजीब के हवाले से जो मैं कह रहा था कि अलीगढ़ से जो तालीम के साथ साथ तरबियत हासिल होती है और जिसका सबूत अभी आपने देखा कि अमेरिका से एक आशिके अलीगढ़, आशिके टोरंटो से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये अलीगढ़ की वो तहजीब है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर हो कि जहाँ पर अलीगढ़ मौजूद ना हो, किसी तालिब इल्म की शक्ल पे, किसी जहन की शक्ल पे। कुछ लोग पूरी उम्र तरसते रह गए कि हम अलीगढ़ में तालीम हासिल करें। तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आप उस दयार में रहते भी हैं और आपने उससे इस्तेफादा भी किया है। मैं अर्ज़ कर रहा था, किसी भी जिंदा कौम की पहचान उसकी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, फाइन आर्ट्स और फ़लसफ़े से होती है। वो लोग जो अपनी ज़बान को, अपनी तहजीब को ज़िंदा रखते हैं, वो बड़े बड़े इनकलाब ले आते हैं और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। और जिंदा दिल है वो लोग, काबिल ज़िक्र हैं वो लोग जो इल्म और अदब की सरपरस्ती फरमाते हैं। इसलिए कि अदब जो है वो हमारी तहजीब का चेहरा होता है और शायरी उस चेहरे का हुस्न है। और कोई भी शय उसी वक्त खूबसूरत होती है जब उसका चेहरा खूबसूरत होता है। तो शायरी तहजीब के चेहरे को खूबसूरत बनाती है। ये शायरी की खूबी। बहुत सी बातें शायरी पर की जा सकती हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि देखिए, शायरी इंसान को दीवाना भी बना सकती है, शायरी में इंसान मजनू भी बन सकता है। और ये अच्छा है, क्योंकि दुनिया के सारे बड़े काम, दुनिया के सारे इनकलाबात, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तारीख पढ़ी होगी, वो तमाम इनकलाबात दीवानों के जरिए आए, दिल वालों के जरिए आए। जिन लोगों के पास दिमाग होता है वो तो फायदे और नुकसान में रह जाते हैं। तो दिल वाले ये काम करते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे पे हो। ये शायरी की खूबी है। आज तो वरना ये होता है कि बड़े बड़े शहरों में कोई दुकानदार सामान देने में देर कर देता है तो वहाँ पर गोलियाँ चल जाती हैं। किसी की कार से कोई बाइक टकरा जाती है तो वहाँ पर फसाद हो जाता है। लेकिन शायरी, अदब और फाइन आर्ट्स ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें कभी बदतहजीब या हमको वायलेट नहीं होने देती। हिटलर के खिलाफ किसी शायर ने एक नज़्म लिखी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बच्ची ने पूछा उस शायर की अपनी मम्मी से कि मम्मी, पापा को क्यों पकड़ा गया? मम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ एक नज़्म लिख दी थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर दिया गया। बच्ची ने बहुत मासूमियत से कहा कि मम्मी, इसमें उनको गिरफ्तार करने जैसी क्या बात थी? हिटलर भी पापा के खिलाफ एक नज़्म लिख देता तो हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन
उसकी मम्मी इससे प्यारा जवाब देती है। उसकी मम्मी कहती है, बेटा अगर हिटलर को नज़्म समझ में आती, शायरी समझ में आती, तो वो इतना खून खराबा क्यों करता। तो ये है शायरी की खूबी, जहाँ सारे इल्म खत्म हो जाते हैं, जहाँ सारी विद्याएँ समाप्त हो जाती है, जहाँ पर सारी नॉलेज खत्म फिनिश हो जाती है, वहाँ से शायरी शुरू होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम शोरा उस अजीम मनसब पर बैठे हैं, और आप उससे ज़्यादा अजीम हैं कि आप शायरी जैसे फ़न की हिफाजत करने के लिए इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए। टोपी पहन ली है भैया, ये भी रिवायत है इस मुशायरे की, बहुत अच्छी रिवायत है। डॉक्टर मुदस्सिर साहब, मशहूर भाई का तमाम अहले कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना सफ़र यहाँ से शुरू करता हूँ, अपना समाज कीजिएगा कि समझ कर जो न कुछ समझे उसे नादान कहते हैं। समझ कर जो न कुछ समझे उसे नादान कहते हैं। हुकूमत जो करे दिल पर उसे सुल्तान कहते हैं। शुक्रिया। समझ कर जो न कुछ समझे उसे नादान कहते हैं। हुकूमत जो करे दिल पर उसे सुल्तान कहते हैं। वो चाहे लाख हो धनवान, इससे क्या गलत हमको, गरीबों के जो काम आए उसे धनवान कहते हैं। आज कौमी अजीज़ी का ये मुशायरा है। कौमी अजीज़ी के पस मंजर एक शेर समाप्त कीजिएगा भाई। जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं, बहुत जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं, उसे हम फखरिया लहजे में हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं, उसे हम फखरिया लहजे में हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत मेरा ये फख्र का मकाम है कि डॉक्टर साहब ने अब से 5 साल कब मुझे यहाँ इन्वाइट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं तरूंगा शायद समाप्त कीजिएगा। आपकी क्या हो गई, आपकी क्या हो गई, आपकी आपकी क्या हो गई, जिंदगी आईना हो गई, जिंदगी आईना हो गई। शुक्रिया। समाप्त कीजिएगा शेर। कह दिया बेवफा आपने, कह दिया बेवफा, कह दिया बेवफा आपने, जुल्म की इंतहा हो गई। कह दिया बेवफा आपने, जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिसे आजमगढ़ कहा जाता है। आजमगढ़ जिस सरजमीन का हर जर्रा में ये रियासत की हैसियत रखता है, उसी सरजमीन से जमा साल शायर कि जिसने अपनी शायरी में जो दिल की बातें हैं वो तो की, लेकिन अब उसके साथ साथ जो उसने समाज में जो भी देखा है, अपने आसपास जो कुछ पढ़ा है, उससे भी उन्होंने अपनी शायरी का निगाह खाना सजाया है। वह ये शेर पढ़ते हुए कि वो फूल से लब हरन सी आंखें, हरिस तारा बदल रहा, वो फूल से लब हरन सी आंखें, हरिस तारा बदल रहा है,
जब से हम शेर लिख रहे हैं गजल का लहजा बदलना। तो आइए गजल का बदला हुआ लहजा मुलाहिजा करें और जनाब शादाब आज़मी से हम गुजारिश करेंगे तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब शादाब आज़मी साहब की फोटो ले लें। मेरे भाई यही प्यार से कह देते, डांट क्यों नहीं लगा लेता हूँ। हाँ देखिए ये अच्छा है, टोपी शायर क्या पूरी कौम के सर से टोपी उतर गई, तो अलीगढ़ वाले याद दिला रहे हैं कि दस्तार होनी चाहिए सर पर। बजा सकते हैं तालियां। बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दयारे सर सैयद में हाजिर हुआ हूँ। ये वो दयार है जहाँ की तालीम और तरबियत और तहजीब का चर्चा डंका पूरी दुनिया में बजता है। मैं आपकी इल्मी और अदबी खिदमात का इतराफ़ करते हुए आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और एक मतला यहाँ से पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को। अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, तुमको बख्शी है ज़बान रब ने दुआ करने को। अच्छा इधर वाले बेदार हैं और बाकी लोगों को क्या हो गया? इधर सामने तो बैठे हैं ये लोग भी मुशायरे में, तो इसका सबूत पेश करें। एक मरतबा जरा सा मुझे आप इजाजत दें तो मैं मतलब पेश करूं। बहुत शुक्रिया। जगह जगह करके पढ़ना होता है। पेश करता हूं समय कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, तुमको बख्शी है ज़बान रब ने दुआ करने को, तुमको बख्शी है ज़बान रब ने दुआ करने को। आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने का। बहुत शुक्रिया। तलबा इधर बैठे हुए काफी बेदार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अल्लाह करे कि उधर का असर कुछ इधर भी हो जाए। और एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ जी, दोबारा पढ़ दिया। किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, तुमको बख्शी है ज़बान रब ने दुआ करने को। आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। मोहब्बतों से नवाजिए ताकि मुदस्सिर साहब को ये लगे कि सही आदमी को बुलाया है। पेश करता हूँ मतलब यहाँ से समाप्त फरमाए कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। मैं अपनी वाली के लिए पढ़ रहा हूँ, आप अपनी वाली को समझिएगा। पेश करता हूँ समाज फरमा, शेर तो इसके बाद आएगा। समाज फरमा अर्ज करता हूँ कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं। मेरे सब गीत गज़लें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मेरे सब गीत गज़लें प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते
मैं से अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह आपके खिदमत में जिस तरह की शायरी आप सुनना चाहते हैं वो पेश करूँगी, सुनिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने सदमा से शायरी की हौसला अफजाई की। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, अगर आपके दिल को छू जाए और बात हकीकत हो तो आप सब तारीफ कीजिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फदा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फदा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह, शेर सुनिए साहब। इरशाद। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपकी समातों को, आपकी इस मेहमान नवाजी को सलाम करता हूँ। अब अगर आप लोग भी इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी गज़ल के चंद शेर और आपको सुनाऊँ, इजाज़त है? वाह, चलिए साहब, देखिए मतला सुनिए थोड़ा सा। जो माहौल आपने बनाया है इस गज़ल के लिए, यही माहौल चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की अहमियत उनके जाने के बाद होती है। वाह। अब ये मेरा मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, आहा, एक जान से अलग हो गए। क्या कहना है। वाह 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 वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। भाई वाह 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 वाह। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। दो जहां से अलग हो गए। शेर हाजिर करता हूं। इरशाद। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहाँ तक सोच सकता है, मैं बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ए वतन रहे के पर
ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, क्या कहना है? ऐ वतन रहे के परदेस में। बाल पुरजोर तालियों से किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ओए, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत शरीफ लोग आ जाए हैं यहाँ पर और बड़ी शाइस्तगी के साथ आप सबका सलाम कलाम सुन रहे हैं और अपनी दाद व तहसीन से भी नवाज रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। मुलाक में अर्ज़ किया है कि ज़माने का अगर डर था, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। वाह। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई क्या कहना है? अगर तुम सिलसिला रखते। और मुदस्सर भाई आपकी नज़र एक शेर कर रहा हूँ कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते हो। शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा। क्या कहना है बाबा? वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। क्या कहने हैं? जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। क्या बात है? हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते हैं। वाह। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। क्या कहने? न मुझे मिली वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मशकूर साहब बैठे हैं, सलाम करता हूँ। मुदस्सिर अली साहब आपको भी सलाम है। मुलाज़ फरमाए कि इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वाह। जरा सा आप भी जोर लगा दें। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे वाह वाह वाह। मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। और ये शेर उम्मीद है कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका।
कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं भाई वो इकबाल जो साहब। ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट महबूबा की पूरी होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरी बागी महबूबा की वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। अब बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अभी देखें कि फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि मीर की अजमतों तौकीर से बेगाना रहे, मीर की अजमतों तौकीर से बेगाना रहे। साहिबे अक्ल न थे पूछे जाना वाले, साहिबे अक्ल न थे पूछे जाना वाले। और मीर को देखते ही देते थे अक्सर आवाज, इधर आ वो चार गिरेबा वाले। मीर को देखते ही देते थे अक्सर आवाज, इधर आगे हो चार गिरेबा वाले। है शेर फहम सब मेरे साले कमाल के, है शेर फहम सब मेरे साले कमाल के। बैठे हैं शायरी का समंदर खंगाल के, और तारीफ कर रहे हैं वो मेरे शेर की। कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के, तारीफ कर रहे हैं वो मेरे शेर की। कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। और फोटो के बदले निगेटिव हमें भेजा तुमने, फोटो के बदले निगेटिव हमें भेजा तुमने। क्या सबब है कि हमें आप बताते भी नहीं, ये सताने के नए ढंग निकाले तुमने। खाक छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खाक छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और ये देखें चार मिसरे कि जीन्स को साड़ी को सलवार को चिट्ठी लिख दूं, जीन्स को साड़ी को सलवार को चिट्ठी लिख दूं। कभी सलमा कभी रुखसार को चिट्ठी लिख दूं। कोई ना कोई तो एक जाल में फंस जाएगी, एक ही सांस में दो चार को चिट्ठी लिख दूं। कोई ना कोई तो जाल में फंस जाएगी, एक ही सांस में दो चार को चिट्ठी लिख दूं। और बात देखे कि साले की बस एक धौस झुका देती है सर को, साले की बस एक धौस झुका देती है सर को। तू हौसले में कितना ही जान रहे हम, तू हौसले में कितना है ये जान रहे हम। चलता नहीं खुद अपनी बीवी पे तेरा जोर, ऐ मर्दे मुजाहिद तुझे पहचान रहे हम। साले की बस एक धौस झुका देती है सर को, तू हौसले में कितना है ये जान रहे हम। चलता नहीं खुद अपनी बीवी पे तेरा जोर, ऐ मर्दे मुजाहिद तुझे पहचान रहे हम। और देखें कि रेडियो पर जाने कैसा राग वो गाने लगा, जहन पर वो क्यों मुसलसल आग बरसाने लगा। 1 घंटे चीख कर एक लफ्ज भी बोला नहीं, आ कर रहा था, क्या वो हटलाने लगा।